हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, अपन करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज 14 दिसंबर के करंट अफेयर्स को अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताऊँगा, उन फैक्ट्स को अपन एक्सप्लेन भी करेंगे। उनसे संबंधित जो भी जानकारी होगी वो अपन यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्ट है आपके सामने। अभी हाल ही में किसने क्रांतिकारी क्वांटम चिप बिलो का अनावरण किया है? हु हैज़ रिसेंटली अनवेल्ड द रेवोल्यूशन आपकी क्वांटम चिप बिलो। ठीक है, तो ये किसने किया है? गूगल ने किया है। गूगल ने हाल ही में अपनी अगली पीढ़ी की क्वांटम कंप्यूटिंग चिप बिलो का अनावरण किया है। बिलो में एकल और दो क्यूबिट गेट्स, क्यूबिट रीसेट और रीड आउट जैसी उन्नत घटक शामिल हैं जो निर्बाध प्रदर्शन सुनिश्चित करते हैं। इस चिप ने एक जटिल समस्या को 5 मिनट में हल किया है, जो पारंपरिक कंप्यूटर को ब्रह्मांड के इतिहास से भी तेज समय में आपका कर सकता है। तो बिलो ने एक बेंचमार्क गणना 5 मिनट से भी कम समय में पूरी की है, जो आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों को 10 सेप्टियन वर्ष लगते हैं। यह सुपर कंडक्टिंग ट्रांसमॉन क्यूबिट्स का उपयोग करता है, जो कम तापमान पर कृत्रिम परमाणुओं की तरह व्यवहार करते हैं। क्वांटम चिप्स बिट्स के बजाय क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं, जो तेज़ और अत्यधिक जटिल गणनाओं को सक्षम बनाते हैं। तो इसकी सहायता से अधिक बड़ी बड़ी जो गणनाएं थीं जो सुपर कंप्यूटर कर सकते थे, वो कम समय में ही आपका ये कर सकता है। नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि हाल ही में किसने मौसम पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट का अनावरण किया है? हु हैज़ रिसेंटली अनवेल्ड जेनकास्ट फॉर वेदर फोरकास्टिंग। गूगल डीप माइंड ने जेनकास्ट नामक एआई मॉडल पेश किया है, जो मौसम पूर्वानुमान के लिए यूरोपीय सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट से बेहतर प्रदर्शन करता है, जो दुनिया की शीर्ष पूर्वानुमान प्रणाली है। जेनकास्ट 15 दिनों तक के लिए तेज़ और अधिक सटीक पूर्वानुमान प्रदान करता है। यह अपने पूर्ववर्ती से आगे बढ़कर 50 से अधिक मौसम परिदृश्य उत्पन्न करता है। यह पृथ्वी के गोलाकार ज्यामिति के अनुकूल डिफ्यूजन एआई का उपयोग करके जटिल मौसम संभावनाओं का मॉडल बनाता है। जेनकास्ट चरम मौसम जोखिमों की भविष्यवाणियों में सुधार करता है, जिससे अधिकारी जीवन बचाने, नुकसान कम करने और लागत घटाने में सहायता प्राप्त करते हैं। यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात पथों के पूर्वानुमान में उत्कृष्ट है और जल्दी ही सार्वजनिक एकीकरण और अनुसंधान के लिए वास्तविक समय और ऐतिहासिक पूर्वानुमान जारी करेगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में राजेंद्र मेघवाल किस देश के पहले हिंदू पुलिस अधिकारी बने हैं? रिसेंटली राजेंद्र मेघवाल हैज़ बिकम द फर्स्ट हिंदू पुलिस ऑफिसर ऑफ विच कंट्री। तो दोस्तों, ये पाकिस्तान के बने हैं। पाकिस्तान के इतिहास में राजेंद्र मेघवाल एक पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके पुलिस अधिकारी बने हैं, वरिष्ठ पदों पर पढ़े हैं। इन्होंने सिविल सर्विस परीक्षा पास की। तो अपन इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर गैर मुस्लिम लोगों के साथ कितना भेदभाव होता है, और जो लोग यहाँ पर हमारे भारत देश में रहकर भारत देश में अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, तो वो लोग ज़रा इस बात को देखें कि हमारे यहाँ पर हिंदुओं के अलावा बाकी जो जातियाँ हैं वो कितनी सुरक्षित हैं और कितनी उनको समान सुविधाएं, समान अवसर मिल रहे हैं। जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में आज आज़ादी के इतने वर्ष के बाद भी ऐसी स्थिति पहली बार बनी है कि एक हिंदू व्यक्ति जो है वो आपका वरिष्ठ पद पे पहुंचा है। जबकि हमारे यहाँ पर हर व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति किसी भी पद पर अपनी योग्यता के आधार पर पहुंच सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में गुजरात टाइटंस ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड बाय गुजरात टाइटंस एज देयर बॉलिंग कोच। तो ये है प्रवीण तांबे, इनको आपका किया है। ठीक है, तो प्रवीण तांबे को गेंदबाजी कोच और वहीं डैनियल मार्श को नया बैटिंग कोच आपका नियुक्त किया है। तो दोस्तों, प्रवीण तांबे के बारे में आपको पता होगा कि प्रवीण तांबे बहुत अधिक उम्र में क्रिकेटर बने हैं। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है। तो अगर आप लोग जीवन से निराश हैं और आपके सामने कोई रास्ते नहीं देख रहे हैं, तो आप लोग एक बार उस मूवी को ज़रूर देखिएगा। प्रवीण तांबे बहुत ही मोटिवेट करने वाली आपकी ये फिल्म है।
ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? When was National Energy Conservation Day celebrated recently? तो 14 दिसंबर को आपका ये मनाया गया। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। साल 2024 में भी यह दिन इसी तारीख को मनाया गया। इस दिन को मनाने का जो मकसद है वो ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है, साथ ही ऊर्जा की दक्षता और संरक्षण में भारत की उपलब्धियों को आम लोगों के बीच दिखाना है कि भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में किस तरीके से क्या क्या नए नए मुकाम आपके हासिल कर लिए। ऊर्जा संरक्षण दिवस के दिन कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जैसे कि चर्चाएं, सम्मेलन, कार्यशालाएं, प्रतियोगिताएं और वाद विवाद प्रतियोगिता। तो दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण के लिए कई तरीके के उपाय हैं। जब हम कमरे में ना हो तो पंखा, लाइट, एसी को बंद कर दें। पानी की बर्बादी ना करें। ब्रश करते समय पानी का नल हमेशा खुला ना रखें। ईंधन की बचत के लिए रोज़ाना ऑफिस आते जाते समय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए? ठीक है, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हैज़ कम ऑन ए 2-day विजिट टू इंडिया? तो ये हैं दोस्तों श्रीलंका के राष्ट्रपति जो 2 दिन की आपकी यात्रा पर आए 15 से 17 दिसंबर तक। अनुरा कुमार दिशानायके, ये श्रीलंका के आपके राष्ट्रपति हैं। हाल ही में दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई? वेयर डिड द 23rd नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 24 फॉर द ब्लाइंड स्टार्ट रिसेंटली? तो ये नाडियाद, गुजरात में आपकी हाल ही में शुरू हुई। दृष्टिहीन एथलीटों के लिए 23वें ऊषा राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो भारत में दृष्टिहीन एथलीटों के लिए समर्पित है, सबसे बड़े खेल आयोजन है का नाडियाद, गुजरात में आधिकारिक शुभारंभ आपका हुआ। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात के नाडियाद में। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया गया है? तो किस देश के राष्ट्रपति को? साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को आपका हटा दिया है। राष्ट्रपति यून के खिलाफ आपका महाभियोग प्रस्ताव पास हो गया है और इनको हटाया गया है। तो वहाँ की संसद में यून के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति की शक्तियाँ तत्काल रूप से निलंबित हो गई हैं। अब प्रधानमंत्री हांग डक सू कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। राष्ट्रपति यून ने 3 दिसंबर की रात्रि को देश में मार्शल लॉ लगा दिया था। हालांकि भारी विरोध के बाद उन्होंने 6 घंटे के भीतर ही अपना फैसला वापस ले लिया था। यून के इस कदम के बाद दक्षिण कोरिया में उनका काफ़ी विरोध हो रहा है। पिछले शनिवार को भी उन्हें हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव आपका लाया गया था। अब थोड़ी अपन चर्चा करेंगे वहाँ की कि जब महाभियोग प्रस्ताव वहाँ पास हो गया है तो अब वहाँ पर क्या होगा। महाअभियोग प्रस्ताव पास होने के बाद अब इसे कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। अगर 9 में से 6 जज राष्ट्रपति के खिलाफ फैसला चुनाते हैं तभी आगे की जो प्रक्रिया है वो आपकी शुरू की जाएगी। महाभियोग शुरू होने के 60 दिनों के भीतर चुनाव कराने होते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री के हाथ में राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती हैं। तो अभी अपन ने चर्चा की थी पिछले वीडियोज़ में, पिछले कुछ फैक्ट्स मैंने आपको बताए थे कि दक्षिण कोरिया में आपका राजनीतिक संकट चल रहा है, जिसके वजह से आपका वहाँ पर ये लिया गया। नेक्स्ट फैक्ट है कि विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, है ना? वेयर विल द वर्ल्ड फेमस सूरजकुंड फेयर 2024-25 बी ऑर्गेनाइज्ड? तो ये कहाँ पर आपका सूरजकुंड जो मेला है वो आपका 7 से 23 फरवरी 2025 तक फरीदाबाद, हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। तो सूरजकुंड मेला प्रतिवर्ष सूरजकुंड, फरीदाबाद, हरियाणा में आयोजित किया जाता है। मेले का 2025 का संस्करण आपका ये है। सूरजकुंड मेला दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है और इसमें भारत के सांस्कृतिक, ताने बाने, हथकरघा और हस्तशिल्प का प्रदर्शन किया जाता है। इस मेले में लोक कलाकारों और सांस्कृतिक समूहों द्वारा प्रस्तुतियाँ दी जाती हैं। साथ ही सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम भी होते हैं। मेले में 2025
संस्करण में भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों की सांस्कृतिक विरासत और हस्तशिल्प का विशेष प्रदर्शन शामिल होगा। नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि हाल ही में किसने मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। हु रिसेंटली चेयर्ड द 4th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज। तो प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आपका ये मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। तो मुख्य सचिव हम समझते हैं कि प्रत्येक राज्य का जो प्रमुख व्यक्ति होता है जिसको मुख्यमंत्री का सचिव कहा जाता है, वही आपके मुख्य सचिव होते हैं, जो 13 से 15 दिसंबर 2024 तक दिल्ली में आपका आयोजित किया गया। ठीक है। पीएम मोदी चेयर्स द 4th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज। नेक्स्ट फैक्ट है हाल ही में किस देश ने भारत का मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा खत्म कर दिया है। तो हाल ही में स्विट्जरलैंड ने भारत से मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा रद्द कर दिया गया। स्विट्जरलैंड का मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा 1 जनवरी 2025 के बाद भारत के पास नहीं रहेगा। स्विट्जरलैंड की सरकार ने यह फैसला साल 2023 के सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद लिया है। तो दोस्तों ये होता है जब कोई दो देश आपस में व्यापार करते हैं तो आपस में कम सीमा शुल्क या बिना शुल्क एक्सपोर्ट के साथ आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा देते हैं। ठीक है। सदस्य देश बाकी देशों की कंपनियों को लाइसेंस प्रक्रिया में भी आपकी छूट देते हैं एक दूसरे को। जैसे कहीं पर कोई जैसे भारत का स्विट्जरलैंड के साथ समझौता था कि स्विट्जरलैंड की कोई कंपनी भारत में व्यापार करना चाहती है तो भारत में उनको टैक्स में मदद मिलेगी, तो कई प्रकार की उनको छूट दी जाएगी जिससे कि वो यहाँ पर आएँ। और भारतीय कंपनी अगर वहाँ पर कोई व्यापार करना चाहती है तो उससे भी आपकी काफ़ी कुछ मदद मिलती थी, ये हमें याद रखना है। विकासशील या गरीब देशों को एक दूसरे के बाज़ार में आसानी से पहुंच मिलती है। सभी देश किसी भी देश के साथ बिजनेस के लिहाज से भेदभाव नहीं कर सकते, ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि हाल ही में एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम किस देश में तैयार किया गया है। इन विच कंट्री हैज़ एशियाज़ फर्स्ट जियो साइंस म्यूजियम बेज प्रिपेयर्ड रिसेंटली। तो ये हमारे भारत देश में तैयार किया गया है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर में जियो साइंस म्यूजियम जनता के लिए खोल दिया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश के लिए आपकी ये सौगात दी। यहाँ पर अपन को इसमें चित्र में दिख रहे हैं कि हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ कर रहे हैं, उनके पास में राइट हैंड साइड में ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़े हुए हैं। उपराष्ट्रपति के लेफ्ट साइड में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी खड़े हुए हैं और मोहन यादव की पीछे जो खड़े हुए हैं इनकी ये घड़ी दिख रही है, ये ग्वालियर के प्रभारी मंत्री हैं तुलसीराम सिलावट, ये हमें याद रखना है। तो ग्वालियर में जियो साइंस म्यूजियम आपका खोला गया है, ये याद रखना है। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने एशिया के पहले जियो साइंस म्यूजियम भूविज्ञान संग्रहालय का रविवार को उद्घाटन किया है। ग्वालियर के ऐतिहासिक महाराज बाड़ा पर हेरिटेज बिल्डिंग विक्टोरिया मार्केट में इसे स्थापित किया गया है। जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन मौके पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय कोयला मंत्री राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट के साथ सांसद भरत सिंह कुशवाहा भी आपके मौजूद रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपन ने 14 दिसंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया। अब आप लोग हमारे चैनल पे कुछ क्विज़ रहते हैं, उनको भी आप लोग लगाते रहिए डेली। वहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन आपको पर डे अपलोड करता हूँ, तो जुड़े रहिए हमसे। लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं। वीडियो आप लोगों को निश्चित तौर पर पसंद आ रहा होगा तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को आपका इसको शेयर करें। तो सारे वीडियोस आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। निरंतर करंट अफेयर्स में आपको अपलोड कर रहा हूँ, तो जो लोग जैसे आज ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो वो पिछले वीडियोस को भी देखें, अच्छी तरीके से इनका अध्ययन करें, इनको नोट करते रहें और लगातार हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।